चलिए दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बी की अगली क्लास शुरू करते हैं आर.एस. अग्रवाल पब्लिकेशन से। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। 1 से लेकर 9 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है चैप्टर बी का टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का चैप्टर बी 1 से लेकर 9 तक प्रश्न कंप्लीट हो चुका है और 10 से लेकर 17 तक कंप्लीट आज इसी वीडियो में हो जाएगा। चलिए आइए, चलिए दोस्तों देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, 10 नंबर सवाल पढ़िए। ठीक है, क्या कह रहा है। 2 रेलगाड़ी 2 स्टेशन से जिनके बीच की दूरी 650 किलोमीटर है, एक दूसरे की ओर चलती है। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत दिशा में। ठीक है, आगे पढ़िए क्या करे। यदि वे एक ही समय पर चले तो 10 घंटे बाद मिलती है, परंतु यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से 4 घंटा 20 मिनट देरी से चले तो दूसरी गाड़ी के चलने के 8 घंटे बाद मिलती है। प्रत्येक गाड़ी की औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। ठीक है, आइए सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। यहाँ पर 2 स्टेशन है। ठीक है, स्टेशन ए हो गया और ये स्टेशन बी हो गया। ठीक है, अब बताइए स्टेशन ए और स्टेशन बी के जो बीच की दूरी है ना मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, वो 650 किलोमीटर की दूरी है। 650 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब देखिए स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है। ठीक है, स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है जिसकी चाल मुझे मालूम नहीं है। देखिए स्टेशन ए से जो ट्रेन चलती है उसका चाल पता नहीं है, तो क्या करेंगे हम मान लेंगे। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहली ट्रेन चलती है और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी की तरफ से चलती है। क्या चलती है? स्टेशन बी की तरफ चलती है और एक दूसरे की तरफ चलती है और ये इसका चाल भी नहीं मालूम है, तो मान लीजिए कि y किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ या ना बोलो। देखिए सवाल खुद बोल रहा है कि प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर पहली जो ट्रेन थी उसको क्या मान लिया 1 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगा, इस ट्रेन को मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब क्या होगा, ये ट्रेन चलती है यहाँ से, ये ट्रेन चलती है यहाँ से और एक दूसरे की तरफ चलती है और 10 घंटे बाद मिल जाती है। ध्यान सुनिए, 10 घंटे बाद मिल जाती है। तो जब एक दूसरे की तरफ चलेगी तो कौन सा स्पीड लगेगा? रिलेटिव स्पीड। क्या लगेगा मेरे प्यारे से बच्चों? रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड में जब विपरीत दिशा होता है तो इस चाल को और इस चाल को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, यानी प्लस कर देंगे। x प्लस में क्या हो जाएगा? y। x प्लस y हो गया। हाँ या ना बोलो। और ये कितने घंटे चलती है कि 650 किलोमीटर की दूरी चल लेती है। तो 10 घंटे के बाद ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाती है। तो 10 घंटे के बाद मिल जाएगी तो ये क्या हो गया? रिलेटिव स्पीड है, ये टाइम। तो ये स्पीड गुना में टाइम, ये डिस्टेंस आ गया और ये डिस्टेंस कितना है? 650। क्या है? 650। तो यहाँ 0 से 0 कटाइए, x प्लस y के मान कितना आ गया? बोलिए 65। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत कहिएगा कि नहीं सर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, आगे बढ़िए। कह रहा है ना कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 4 घंटा 20 मिनट बाद चलती है। यानी 4 घंटे 20 मिनट अगर ये पहली ट्रेन चल लेती है, उसके बाद दूसरी ट्रेन भी चलती है और ये भी ट्रेन चलती है एक साथ। देखिए ये पहली ट्रेन है जो ना, ये कितने घंटे चलती है? 4 घंटे 20 मिनट। हम मान लेते हैं कि 4 घंटे 20 मिनट में यहाँ कहीं आ जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो और ये किस स्पीड से चल रही है? तो इसका स्पीड है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम आपसे पूछते हैं कि इसका स्पीड भी मालूम है, मालूम है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है तो इसका समय कितना लगता है? 4 घंटा 20 मिनट। अब 20 मिनट को घंटा बनाएंगे तो बटा में 60, 20 से कम 20, अब 20 तिहाई 60, यानी 4.1/3। बोलो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो हो जाएगा 12 और 12 1 13, यानी 13/3 घंटे का समय लगता है यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में। अब आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक 13/3 घंटे में चलती है तो कितनी दूरी चलती है? तो दूरी निकालने का यानी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड गुना में टाइम। तो स्पीड है कितना? तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम लगा कितना? तो 13/3 घंटा। और गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूरी आ जाएगा। और दूरी है कितना ये बताइए? ये दूरी है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आ गया 13 1/3। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी यूनिट कहा जाए, हम x मान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूनिट में भी मान सकते हैं। तो यहाँ आ गया 13x/3। ये एक यूनिट में क्या आ गया? दूरी आ गया। हाँ या ना बोलो। अब आगे पढ़िए
क्या कह रहा है सवाल, अब देखिए क्या कह रहा है कि अब ये ट्रेन यहाँ से भी खुलेगी ना, तो जब यहाँ से ये भी चलेगी, यानी एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलती है, हाँ या ना बोलो। यानी 4 घंटा 20 मिनट जब ये ट्रेन चलती है तब जाकर ये दूसरी ट्रेन चलती है। तो जब दोनों ट्रेन एक ही समय पर चलेगी तब तो रिलेटिव स्पीड लगेगा, क्योंकि ये भी ये है ना कि ये भी उसी टाइम पे चलनी चाहिए और ये भी उसी टाइम पे चलनी है, और एक दूसरे की तरफ चल रही है। क्या चल रही है? एक दूसरे की तरफ चल रही है, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लग जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, x प्लस में y, क्या हो जाएगा, x प्लस में y। अब ये कितने घंटे के बाद मिलती है, तो कह रही है ना कि 8 घंटे के बाद ये आपस में मिल जाती है। सवाल पढ़ लीजिए, 8 घंटे बाद ये आपस में मिल जाती है। तो हम पूछते हैं कि बताइए, ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, तो निकल कर क्या आएगा, दूरी, हाँ या ना बोलो। और x प्लस वाई का मान कितना है, 65, तो यहाँ रख दीजिए 65 और गुना 8, और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या निकल कर आएगा, 520 किलोमीटर की दूरी। कहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से चली और यहाँ से चली, तब तो रिलेटिव स्पीड लगा। और ये ट्रेन यहाँ से चलती है और यहाँ से चलती है, तब जाकर 8 घंटे के बाद मिलती है, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ आ चुकी है वो, हाँ ना बोलो। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना निकल कर आ गया, 520 किलोमीटर की दूरी, हाँ या ना बोलो। कहिएगा कि यस सर। अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 520 किलोमीटर की दूरी है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी कितना था, हाँ या ना बोलो। तो कहिएगा ना कि 650 किलोमीटर की दूरी था, जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना हो गया, 520 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, 130 किलोमीटर की दूरी होगा, 130 किलोमीटर की दूरी होगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। मगर बात सुनिए, ये 130 किलोमीटर नहीं, ये किसके इक्वल है, 13x/3 का इक्वल है, यानी 13x/3, क्योंकि ये दूरी यूनिट में है। सच मायने में ये दूरी यूनिट में है, मगर यूनिट में नहीं है, ये यूनिट के यहाँ पर इसका ओरिजिनल दूरी आ गया। ओरिजिनल दूरी कितना है, 130 किलोमीटर की दूरी है, और ये यूनिट था, ये भी दूरी था, ये भी दूरी था, इतने का, ये यूनिट में था, ये ओरिजिनल था, तो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से जब कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 10, हाँ या ना बोलो। इधर गुना करिएगा तो x के मान क्या आ जाएगा, 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे x के मान आ गया। और x क्या माने थे, ट्रेन, पहली ट्रेन का चाल, तो x के मान आ गया, पहली ट्रेन का चाल आ गया 30 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ बताइए कि x के मान जब 30 रखिएगा तो y के मान कितना हो जाएगा, 35, तबे न जोड़िएगा दोनों को तो 65 आएगा। तो y के मान बबुआ कितना आ गया, कहिएगा ना कि आ गया सर जी 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया प्रत्येक गाड़ी की औसत चाल, प्रत्येक ट्रेन की क्या आ गई, औसत चाल। पहली ट्रेन का ये और दूसरी ट्रेन का ये, यही सवाल में पूछ रहा था, यही आंसर होगा, ठीक है। तो चल आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों। चलिए आइए, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है, बेहतरीन सवाल है। चलिए तो पढ़िए, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 193.1/3 किलोमीटर की दूरी 4.1/4 घंटे में तय करती है, जबकि ये रास्ते में 10 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है। कहने का मतलब आगे कहा है रुकने के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए एक स्थान पर और 5-5 मिनट के लिए 2 स्थान पर, तथा 3 मिनट के लिए एक स्थान पर रुकती है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इस रेलगाड़ी का औसत चाल ज्ञात कीजिए। सुनिए, देखिए मेरे दोस्त, 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डिस्टेंस दिया कितना है, ये पहले पता कीजिए, ठीक है। तो 193.1/3 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हाँ ना बोलो। टाइम कितना दिया है, टोटल टाइम है 4.1/4 घंटे, और यहाँ से तोड़िएगा ना तो हो जाएगा 580/3 किलोमीटर की दूरी। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 16×1 = 17, तो 17 बटा क्या हो जाएगा, 4 घंटे। यानी यहाँ टोटल टाइम है और टोटल ये डिस्टेंस है, हाँ या ना बोलो। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है ना कि ट्रेन जब चलती है ना तो ये टोटल टाइम जितना दे रखा है उतना टाइम चलती नहीं है, कुछ टाइम रुकती है। और कितने रुकती है,
पहले स्टेशन पर पहले स्थान पर 10 मिनट रुकती है और 2 स्थान पर 5-5 मिनट के लिए रुकती है, तो 5 मिनट 5 मिनट, और एक स्थान पर 3 मिनट, तो ट्रेन कितनी रुकती है तो कहिएगा ना। तो ये मिनट दिया है तो जोड़िएगा तो आएगा 23 मिनट, यानी ट्रेन 23 मिनट रुकती है इतने समय में से। तो मिनट है तो घंटा बनाने के लिए बटा में क्या दे देंगे 60, तो ये हो गया घंटा, यानी 23 बटा में, सुनिएगा ध्यान से, 23 बटा 60 घंटे ट्रेन रास्ते में रुकती है। तो चलती कितना है, देखिए ट्रेन कितने समय तक चली इससे निकलेगा औसत चाल, कितने रुकी उससे नहीं निकलेगा। तो इस जो ये टाइम है ना, इसमें क्या है कि रुकने वाला भी है और चलने वाला, तो रुकने वाला निकाल देंगे तो चलने ही वाला नहीं बचेगा। तो अब बताइए टाइम कैसे निकलेगा। देखिए 17 बटा में 4 था, और ये इसमें क्या है ना कि ट्रेन ये टोटल टाइम है, इस टोटल टाइम में ट्रेन रुकती भी है और चलती भी है। तो जो जितने समय रुकी है उस समय का हम करते हैं निकाल देते हैं, तो समय निकाल देंगे तो 23 बटा में क्या 60 निकाल देंगे। कहने का अर्थ है कि टोटल समय था और जितने घंटे रुकी थी उसको निकाल देंगे, तो जो बचेगा वो ट्रेन उस समय में चली होगी, हाँ या ना बोलो। तो कितने घंटे चलेगी, तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60, हाँ या ना बोलो। और 60 में से भागा देंगे तो आएगा 15, 15 में से गुना करेंगे तो 255 होगा, हाँ या ना बोलो। और यहाँ से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 23, और यहाँ से आप घटा लीजिए तो हो जाएगा 2 हो गया, ये 3 और ये 232 बटा 60, यस या नो। तो यहाँ से जब कटाइएगा 4 से तो ये हो जाएगा 58 बटा कितना 15, 58 बटा 15, 58 बटा 15 घंटे का समय में वो चलती है। और इतने क्या है, ये जो समय था ये रुकने वाला था, ये टोटल समय था, रुकने वाला निकल गया तो चलने वाला समय आ गया, यानी इतने घंटे तक ट्रेन चलती है। और कितने दूरी चलती है बताइए, तो दूरी इतना है। और स्पीड निकालने के लिए, यानी स्पीड निकालने के लिए फार्मूला डिस्टेंस बटा में टाइम, और डिस्टेंस है कितना, तो दूरी है यहाँ पर देख लीजिए, दूरी कितना है 580 बटा में 3, और बताइए टाइम कितना है 58 बटा में 15, ठीक है। और यहाँ से पहली गुनी चौथी, इसका ये पहली गुनी चौथी हो गया, हाँ ना बोलो, पहली गुनी चौथी और ये दूसरी गुनी तीसरी, तो ये हो जाएगा 580 बटा में 580 गुना 15, और ये हो जाएगा 3 गुना 58, इससे ये काटिएगा तो हो जाएगा 10, इसको यहाँ से काटिएगा तो आ जाएगा 5, 5 10 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 50, यही स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना बोलो। चलिए दोस्तों ये हो गया आंसर। अगला सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। घबराने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। आइए 12 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। 12 नंबर पढ़िए। देखिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, अर्थ को समझना। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है, मुझे पता नहीं है कि क्या दूरी है, ठीक है। अब देखिए यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता तो उसे 8 मिनट अधिक लगते, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उसे 4.1 बटा 2 मिनट कम लगते। तो दूरी ज्ञात कीजिए। आपसे हम जो पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिएगा, ठीक है। दूरी निकालने का एक फार्मूला हम लिखवाए थे, याद कीजिए, ठीक है। क्या था, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड, अब बटा में यहाँ गुना में समय का अंतर, हाँ या ना बोलो, समय का अंतर। तो मेरे प्यारे से बच्चों यहाँ समय का जब अंतर लेते थे तो यहाँ चाल का अंतर लिखते थे, तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2। चाल का अंतर का मतलब है कि जो बड़ा चाल है ना उसमें से घटा कर लिखना है, अंतर बड़े चालों में से छोटे चालों को घटाया जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है। देखिए करे ये एक व्यक्ति कह रहा है, एक व्यक्ति है, देखिए एक व्यक्ति क्या करता है कि एक मोटरसाइकिल द्वारा कोई निश्चित दूरी है, दूरी मालूम नहीं है, दूरी निकालना है, ठीक है। और उस 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता है, क्या करता है, धीरे चलता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे। इसका अर्थ क्या है कि जितना भी उसका ओरिजिनल चाल होगा ना, जो भी उसका ओरिजिनल चाल होगा उसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो यहाँ पहली चाल क्या होगा, तो पहली चाल इसका ओरिजिनल होगा, यानी कहने का मतलब कि वो अपने ओरिजिनल चाल से चलता है तो
अपने ठीक टाइम पर पहुंच जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि 0 मिनट का लेट होता है और 0 मिनट के जल्दी पहुंचता है, यानी अपने ठीक टाइम पर पहुंचता है। तो उसका ओरिजिनल चाल मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल चाल होगा एस। क्या होगा? एस। यानी यहाँ से मान लिए कि ओरिजिनल चाल हो गया एस, हाँ या ना बोलो। तो यानी पहली चाल हो गई। दूसरी चाल क्या हुआ कि इसी में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है, यानी धीरे धीरे का मतलब कम कर दिया, यानी एस माइनस 6 हो गया, है ना बोलो। किसी का कोई दिक्कत नहीं। अब टाइम का अंतर क्या हो जाता है? 8 घंटा अधिक लगता है। ध्यान सुनिए, 8 घंटे अधिक लगता है। तो अधिक और कम फैसला किसको करता है? अंतर का। अधिक और कम का फैसला कौन करता है? अंतर करता है। तो ये हो जाएगा 8 मिनट का अंतर, और मिनट है तो इसे घंटा बनाने के लिए 60 से दे दो भागा। और यहाँ जब हम टाइम का अंतर से गुना कराएंगे तो यहाँ स्पीड का अंतर लिखेंगे। तो ये है 6, ये है एस और ये एस माइनस 6। तो अंतर कितना का आएगा? 6 का, क्योंकि 6 का कमी किए हैं। तो अंतर कितना का आएगा? 6 का। ये टोटल उस जर्नी का क्या आ गया? दूरी आ गया, हाँ या ना बोलो। अब इसी दूरी को एक दूसरे चाल से भी चलता है। इसी दूरी को, दूसरा दूरी नहीं है, इसी दूरी को दूसरे चाल से भी चलता है। कौन सा चाल है? देखिए, अपने ओरिजिनल चाल से चलेगा तो उसे 1 मिनट का, 0 मिनट का जल्दी पहुंचता है और 0 मिनट का उसको पहले पहुंचता है, यानी 0 मिनट का लेट होता है और 0 मिनट का पहले पहुंच जाता है, हाँ या ना बोलो। यानी अपने ठीक टाइम पर पहुंचता है अगर वो एस के स्पीड से चलता है तो। मगर क्या हुआ कि ये इसी चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दिया, तेज कर दिया। तो क्या हो जाएगा? एस प्लस में 4 हो जाएगा। इसी दूरी को, दूरी दूसरा नहीं है, ये जो दूरी है उसी दूरी में ये अपना चाल को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, ऐसे करने के बाद टाइम पर अंतर आ जाता है। टाइम में क्या हो जाता है? टाइम क्या दिया है? हाँ, टाइम में 4.1/2 मिनट कम हो जाता है, यानी बहुत पहले ही पहुंच जाता है, जल्दी ही पहुंच जाता है, हाँ ना बोलो। तो 4.1/2 का मतलब होता है 9/2 मिनट। तो ये हो जाएगा 9/2 मिनट। मिनट है तो इसे घंटा बनाने के लिए 60 से क्या कर देंगे? भागा, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ देखिए, जब ये टाइम का अंतर होगा, कम और अधिक का फैसला अंतर करता है, ठीक है। तो ये टाइम का अंतर है, और जब ये टाइम का अंतर है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो यहाँ चाल का अंतर रहेगा बटा में। तो ये एस और ये एस प्लस में क्या है? 4 है, यानी ये अपने ओरिजिनल चाल में कितना बढ़ाया है बताइए? 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाया है। तो यानी अंतर कितना का आएगा? 4 का आएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे स्पीड और स्पीड से निकालेंगे दूरी। आ जाइए, अब कटाइए। देखिए, दूरी, जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है, मगर यहाँ चाल का है अलग अलग है। ये एस ले, एस कट जाएगा, कोई दिक्कत है? अब देखिए, 60 से 60 खत्म, 2 से कटाइएगा तो ये 3 हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, ठीक है। 4 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। 6 एस माइनस 6 गुना में इसे गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 32 और इक्वल, ठीक है। इधर कीजिएगा तो हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा? 27 और इंटू में क्या हो जाएगा? एस प्लस में 4। क्या हो जाएगा? एस प्लस में 4। चलिए, यहाँ से इधर गुना कीजिए तो हो जाएगा 32 एस। किसी का कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं दिक्कत है। और इसमें गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ये 8, और नहीं 8 कैसे होगा? ये गलत बात है, क्योंकि 12 होगा, 12 का 2 होगा और ये 19, 192 हो जाएगा। और इसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 27 एस, और इसमें गुना कीजिएगा तो 8 और 108 होगा। क्या होगा? 108। अब देखिए, इस 32 एस में से 27 एस घट जाएगा तो क्या बचेगा? बोलिए, 5 एस बचेगा। क्या बचेगा? 5 एस। और ये उधर जाकर जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 300 आएगा। क्या आएगा? 300। और यहाँ से जब इसको काटिएगा तो ये स्पीड, और इसका ओरिजिनल स्पीड क्या आ जाएगा? उसका ओरिजिनल स्पीड आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे ये उस व्यक्ति क्या मोटरसाइकिल का स्पीड है, यानी उसका ओरिजिनल स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। मगर हमसे स्पीड नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है? डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने दूरी पूछा है। तो दूरी यहाँ से भी निकालिए और दूरी यहाँ से भी निकालिए, क्योंकि दोनों दूरी क्या है? सेम है। क्या है? दोनों दूरी सेम है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? ये एस इंटू, तो एस का मान कितना है? 60। और इसमें क्या किया? 6 किलोमीटर प्रति घंटे इंक्रीज मैंने बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा, नहीं बढ़ा नहीं, घटा दिया तो कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 56 हो गया, हाँ ना बोलो। और बट्टा में कितना था? 60। ये कटाए उसको मत देखना, ये क्या हम लिखे थे वो देखना, ठीक है। तो ये बट्टा में 6 है, और यहाँ पर गुना में करिएगा तो 8/60, यही ना दूरी था। अब यहाँ से कटा लीजिए, 60 से 60 कट जाएगा, और इसे कटाइएगा तो 9 मरतबे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, हाँ ना बोलो।
72 किलोमीटर की दूरी हो गई। आ जाइए दोस्तों 13 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। चलिए मेरे प्यारे से बच्चों 13 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर, नहीं 12 पढ़ रहे हैं, ठीक है 13 पढ़ना है, ठीक है। एक व्यक्ति साइकिल पर किसी चाल से कुछ दूरी तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो उसे वह दूरी तय करने में 40 मिनट कम लगते हैं। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। कुल दूरी क्या लिखा है, कुल दूरी तथा उस व्यक्ति की साइकिल द्वारा प्रारंभिक चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अभी दूरी बराबर फार्मूला क्या था, पहली स्पीड गुना दूसरी स्पीड और दोनों स्पीड का अंतर, है ना बोलो, और यहाँ पर समय का अंतर। बात को समझिएगा क्या कह रहे हैं, ठीक है। समय के क्या होगा, अंतर। आ जाइए अब देखिए क्या कह रहा है सवाल। यहाँ पर पहला स्पीड क्या हो जाएगा, एस, क्योंकि उस व्यक्ति का साइकिल का तो स्पीड मालूम नहीं है तो मैं क्या कर लिए, एस मान लिया। और इसमें क्या करता है वो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे वो क्या करता है और बढ़ा देता है, तो ये बढ़ा दिया, यानी हो जाएगा दूसरी चाल, ये पहली चाल। और यहाँ पर इस वजह से टाइम का क्या होता है, टाइम 40 मिनट कम लगता है। क्या लगता है, 40 मिनट कम लगता है। तो कम और अधिक का फैसला अंतर, यानी टाइम का अंतर हो जाएगा 40 मिनट, हाँ या ना बोलो। और ये 40 मिनट है तो इसे घंटा बनाने के लिए बटा में क्या कर देंगे, 60 से भागा। अब देखिए यहाँ टाइम का अंतर है तो यहाँ पर चाल का अंतर हो जाएगा। तो चाल का अंतर कितना आएगा, 3, क्योंकि ये एस है और एस प्लस में क्या है 3 है। अंतर कितना का, 3 का। और ये देखिए टोटल दूरी आ गया, क्या आ गया, दूरी सूत्र है और दूरी आ गया। ये क्या है, दूरी का फार्मूला था। अब देखिए इसी दूरी को एक दूसरी चाल से उछलता है। किस चाल से, अपने ओरिजिनल चाल में क्या करता है, फिर अपने ओरिजिनल चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटे क्या कर देता है, कमी कर देता है, यानी धीरे चल देता है। मतलब धीरे का मतलब घटा देता है, हाँ या ना बोलो। तो यहाँ पर इस वजह से टाइम का अंतर कितना आ जाता है, 40 मिनट का, यानी 40 मिनट अधिक लगता है। और 40 मिनट को घंटा बनाएंगे बाटा में आ जाएगा 60, और ये टाइम का अंतर है तो यहाँ पर बाटा में चाल का अंतर। तो चाल का अंतर कितना आएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी चाल का अंतर 2 आएगा, हाँ ना बोलो। और यहाँ से आप कटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट गया, हाँ ना बोलो, एस ले एस कट गया और क्रॉस गुना कर दो। तो इसमें करेंगे गुना, कैंची गुना कर दो, यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2s, और ये हो जाएगा 6, और इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3s, और यहाँ से इधर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 6, हाँ ना बोलो। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 3s में से 2s को घटा देंगे। तो 3s में से 2s घट जाएगा तो s बचेगा, और ये माइनस में है, क्या ये माइनस में है, और ये 6 इधर आएगा तो ये 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए 12 हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति का साइकिल का चाल था वो क्या था, प्रारंभिक चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल, ये भी आंसर हो गया, हाँ या ना बोलो, क्योंकि व्यक्ति का चाल भी पूछा है, व्यक्ति के साइकिल का चाल, ठीक है। अब देखिए दूरी निकालना है, तो दूरी ये भी सेम है, ये भी सेम है, कहीं इसके मान रखिए आंसर आ जाएगा। तो यहीं में रख लेते हैं, तो हो जाएगा 12 और 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 15, और बटा में क्या है 3, और यहाँ से हो जाएगा 40 बटा में 60, और कटा दीजिए, यहाँ से आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 12 पचे 60, हाँ या ना बोलो। और या इससे काटिएगा तो ये 3, और ये 3 से 3 खत्म है, 40 आ जाएगा। यानी 40 किलोमीटर की दूरी थी, उस व्यक्ति का साइकिल का रफ्तार कितना था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल पढ़िए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर आगे है। उसने पीछे मुड़कर कुत्ते को देखा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागना आरंभ किया। आधे मिनट के बाद कुत्ते ने खरगोश को देखा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। उसने पीछा किया, क्या किया, पीछा किया। वह कब उसे पकड़ लेगा, सुनिए, वह कब उसे पकड़ लेगा, इसका अर्थ समझिएगा क्या कह रहा है। और पीछा किया, अर्थ समझिए। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ कुत्ता होगा, क्या होगा, नहीं यहाँ कुत्ता होगा, क्या होगा, यहाँ कुत्ता होगा, यहाँ पर खरगोश होगा। क्यों, क्योंकि कुत्ते को कौन देखता है, खरगोश। पढ़िए सवाल में साफ साफ लिखा है, खुद कह रहा है कि एक खरगोश कुत्ते से, किससे, कुत्ते से 100 मीटर आगे है। यानी यहाँ कुत्ता है और यहाँ खरगोश है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 100 मीटर है। अब ये खरगोश इस कुत्ते को देखता है और देखने के बाद वो भागना शुरू करता है।
क्या कर भागना शुरू करता है। और ये कुत्ता कितने दूर तक भागता है भाई, कितने मिनट तक भागता है? आधे मिनट। आधे मिनट का मतलब 1 मिनट में कितना होता है भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आधे मिनट में क्या हो जाएगा? 30 सेकंड। आधे मिनट में क्या हो जाएगा? 30 सेकंड। हाँ या ना बोलो? इतना तो क्लियर है। मगर ये पता कर लीजिए कि यहाँ पर कुत्ते को कितना भाई चाल है, कुत्ते कितने चाल से चलता है, कुत्ता का स्पीड क्या है बताइए तो। कुत्ते का चाल दिया है, कुत्ते का चाल दिया है मेरे दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कुत्ते का स्पीड जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए 16 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि दूरी क्या है? मीटर में दिया है। तो ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 5/18 से गुना करेंगे क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। तो यहाँ से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 9 हो जाएगा, इसे कटाइएगा तो 4 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 40/9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? यानी कुत्ते का जो चाल है 40/9 मीटर प्रति सेकंड है। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, हम आपसे अब पूछते हैं कि बताइए, इतना क्लियर है ना? अब बताइए हमको कि खरगोश की कितना चाल है। क्या है? खरगोश के। तो खरगोश के दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे को हम क्या करेंगे? चेंज करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पर 5/18 से गुना कराएंगे और 6 ले काटेंगे तो ये 2 होगा और यहाँ पर 3 होगा, यानी ये आ जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। हाँ या ना बोलो? यानी ये खरगोश के यहाँ से हो जाएगा 10/3 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? खरगोश का चाल है और ये कुत्ते का चाल है। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं है दिक्कत। अब देखिए ये इस चाल से कितने आगे जाता है भाई? 30 सेकंड। क्योंकि ये 30 सेकंड जाता है ना, यहाँ पर आता है ना, 30 सेकंड में यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए कि आता होगा। जब यहाँ जब आ जाता है तो तब तक के लिए कुत्ता खरगोश को देख लेता है और उसको पीछे करना शुरू कर देता है कि कुत्ता खरगोश को पकड़ेगा। कुत्ता जब खरगोश को पकड़ेगा तो उसका पीछा करेगा। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 30 मिनट भागता है। आधा मिनट का मतलब क्या? 30 मिनट। क्योंकि आधा मिनट तक भागता है तो उस समय तक कुत्ता नहीं देखता है। आधा मिनट के बाद जस्ट कुत्ते देख लेता है और कुत्ता भी पीछा करना शुरू कर देता है। तो आधे मिनट तक कितने भागेगा खरगोश भाई? तो खरगोश के बताइए, यहाँ से निकाल लीजिए। तो खरगोश के निकालिएगा, क्या निकालिएगा? खरगोश। तो टाइम कितना है? 30 सेकंड भागेगा और किस स्पीड से? 10/3। तो कटाइएगा तो ये हो जाएगा 10, यानी 100 मीटर भागेगा। क्या भागेगा? 100 मीटर। हाँ या ना बोलो? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 मीटर 30 मिनट के अंदर में खरगोश भाग चुका है। हाँ या ना बोलो? अब आपसे जो पूछ रहे हैं वही जवाब दीजिए। यहाँ है कुत्ता और खरगोश आ गया यहाँ, क्योंकि खरगोश यहाँ आ रहा है ना, तब जाकर कुत्ता देखता है। कुत्ता को दिखाई खरगोश जब यहाँ आता है तब कुत्ते देखता है। हाँ ना बोलो? अब बताइए कि यहाँ से अब ये कुत्ता देखता है तो कुत्ता और खरगोश के बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? तो 100 मीटर यहाँ और 100 मीटर यहाँ, यानी 200 मीटर की दूरी हो गई। हाँ या ना बोलो? 200 मीटर की दूरी हो गई। अब देखिए खरगोश भी उसी दिशा में जा रहा है और कुत्ता भी उसी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर लगेगा रिलेटिव स्पीड। क्या लगेगा? रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों? बड़े स्पीड में से छोटे स्पीड घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कुत्ते का ज़्यादा स्पीड होगा और खरगोश का कम स्पीड होगा। तो ये हो जाएगा 40/9 और माइनस 10/3, क्योंकि रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में घट जाता है। तो यहाँ एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 9, यहाँ भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 40। क्या होगा? 40। और यहाँ पर इसमें दीजिएगा तो हो जाएगा 30। तो इसे कीजिएगा तो आएगा 10/9। क्या आएगा? 10/9। यानी इसका जो रिलेटिव स्पीड आएगा वो कितना आएगा? 10/9 मीटर प्रति सेकंड। हाँ या ना बोलो? तो अब बताइए कि यहाँ से टाइम बताना है। टाइम, क्योंकि टाइम नहीं निकालेंगे कितने घंटे में और कितने सेकंड में पकड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बटा में स्पीड, तो ये 200 का दूरी हो गया और स्पीड हो गया 9/में कितना? 10/9। तो ये देखिए यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, ये ऊपर पलट के जाएगा। तब 20 में 9 से गुना करेंगे तो ये आएगा 180 सेकंड। 180 सेकंड, मगर आंसर सेकंड में नहीं दे रहा है। आंसर सेकंड में नहीं दे रहा है। तो 180 सेकंड में कितने मिनट होता है? तो 3 मिनट होता है। कितना होता है? 3 मिनट। हाँ या ना बोलो? तो 180 सेकंड में 3 मिनट होता है और 3 मिनट के अंदर में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। यही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए।
आइए आपका इंतज़ार है। चलिए पढ़िए तो सवाल क्या कर रहे हैं 15 नंबर। देखिए तब तक के लिए पढ़िए, तब तक के लिए हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये बोलिए, अगर पीना है तो बोलिए। तब तक के लिए आप सवाल पढ़िए और कीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। 39 एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी है। पढ़ लीजिए मेरे प्यारे से बच्चों, हम पढ़ लिए, ठीक है। 3990 किलोमीटर की दूरी है। क्या है? एक व्यक्ति ने 3990 किलोमीटर की दूरी तय करता है कुछ भाग में, यानी कुछ हवाई जहाज़ द्वारा, सुनिए, कुछ हवाई जहाज़ द्वारा, कुछ जलयान द्वारा, ठीक है, और कुल थल यात्रा द्वारा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से क्या है कि जो ये दूरी तय करते हैं उस टाइम का रेशियो दिया गया है, यानी लिए गए समय का अनुपात दिया गया है, ठीक है। और अनुपात क्या है तो बताइए। समय का अनुपात है 1:2:3। और यही नहीं, स्पीड का भी अनुपात है। और बताइए चाल का अनुपात कितना है? चाल का अनुपात है मेरे बच्चों 20 और क्या है 1 और ये 3। अब बताइए कि ये है टाइम का अनुपात और ये है स्पीड का अनुपात। तब बताइए डिस्टेंस का अनुपात आ जाएगा, सीधे गुना कर दो, हाँ या ना बोलो। क्योंकि स्पीड गुना टाइम, कहने का मतलब स्पीड गुना टाइम करेंगे तो डिस्टेंस आएगा, यानी डिस्टेंस का रेशियो आएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 20, इसमें गुना करेंगे तो ये 16 और इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, हाँ या ना बोलो। अब बताइए कि ये डिस्टेंस का रेशियो है, हाँ या ना बोलो। और ये भी क्या है? टोटल डिस्टेंस है। और यहाँ जोड़ेंगे तो टोटल क्या आएगा? डिस्टेंस, मगर यूनिट में आएगा। जब इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा 42 यूनिट। क्या आएगा? 42 यूनिट। अब 42 यूनिट का मान कितना दिया है? 3990 किलोमीटर। क्या दिया है? 3990 किलोमीटर की दूरी। अब 1 यूनिट के यहाँ से निकाल लीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 42 यूनिट का इतना मान है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 95 किलोमीटर। क्या आ जाएगा? 95 किलोमीटर। जलयान का पूछ रहा है कि कितना होगा, तो यहाँ से कह दीजिए क्योंकि बीच में यही है ना, तो ये हो जाएगा 16। 1 यूनिट का मान 95 किलोमीटर है तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 16 गुना 95 तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1520 किलोमीटर की दूरी। ये हो गया हमारा आंसर और इसी का पूछ रहा था, ठीक है। आ जाइए पढ़ लीजिए सवाल। चलिए दोस्तों अब 16 नंबर सवाल पढ़िए तो क्या कह रहा है। देखिए 16 नंबर अपने आप में कुछ है, ठीक है। एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। कितने घंटे रुकती है इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो देखिए एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन रुकेगी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कितने घंटा रुकती है कितने घंटा नहीं रुकती, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे पढ़ लीजिए। कह रहा है कि इसके बाद यह रेलगाड़ी मूल्य गति की 75% गति से आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे चलती है, अपने स्थान पर 4 घंटे देरी से पहुंचती है। अब आगे देखिए, धीरे धीरे हम पढ़ते जाएंगे, बनाते जाएंगे। सवाल को पढ़िए। यहाँ से मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी चलती है और यहाँ इसको पहुँचना है अपने स्थान पर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने स्थान पर, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 3 घंटे चलती है। 3 घंटे बाद क्या होता है कि इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन में कुछ खराबी आ जाती है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो ओरिजिनल चाल था 1 यूनिट था। क्या था? 1 यूनिट। क्या दिक्कत है? हाँ ना बोलो, 1 यूनिट मान लिए। अब कह रहे हैं कि इस 1 यूनिट का अब जब एक्सीडेंट कर जाती है ट्रेन तो 1 यूनिट का 75% से आगे बढ़ती है। तो 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, यानी 3/4 चाल से अब आगे बढ़ेगी। तो यहाँ एक्सीडेंट करती है, यहाँ पर ट्रेन ख़राब हो गई, तो यहाँ ख़राब हो गई तो इसका स्पीड क्या हो गया? अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं कि 1 का 75% कीजिएगा तो आएगा 3/4, यानी जब ट्रेन यहाँ ख़राब हो गई तो ये इसका स्पीड काम करेगा 3/4 स्पीड से ये आगे बढ़ेगी। और ये जब इस स्पीड से आगे बढ़ती है तो 4 घंटे देरी से
अपने स्थान पर पहुंचती है, यानी 4 घंटे देरी से अपने स्थान पर पहुंचती है। हाँ या ना बोलो। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। हो गया ना। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दुर्घटना, देखिए, यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होती, 150 कहने का मतलब कि ट्रेन अगर यहाँ एक्सीडेंट नहीं करके और ये 150 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती, तो यहाँ मान लीजिए करती कहीं, तो यहाँ ये अपने स्थान पर 3.5 घंटे के देरी से पहुँचती, यानी 3.5 घंटे उसको और देरी से अपने स्थान पर पहुँचती। हाँ या ना बोलो। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं है? तो नहीं दिक्कत है। और यहाँ एक्सीडेंट करती तो यहाँ भी उसका स्पीड क्या हो जाता, यही स्पीड रहता, क्योंकि 3/4 स्पीड से अब आगे बढ़ती। और यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे इतना समय लगता है, अपने मतलब इतने समय देरी हो जाता है। और यहाँ एक्सीडेंट करती है तो आधा घंटा क्या करती है, बचा लेती है। आधा घंटा तो बच गया ना। अगर यहाँ एक्सीडेंट होता 150 किलोमीटर आगे, मगर हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं। देखिए, वो पूछ रहा है यात्रा का दूरी भी पूछ रहा है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी वो पूछ रहा है। ठीक है, जब से ट्रेन ख़राब हो गई। अब ध्यान से बात को सुनना। ये कितना 3 बटा में क्या है 4, और 3/4 ये स्पीड है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, इक्वल है। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी होगा सेम होगा। और दूरी जब सेम रहता है तो चाल के उल्टा करते हैं ना, यानी चाल के रेशियो को उल्टा करने पर समय का रेशियो आता है। तो समय के रेशियो हो जाएगा 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। देखिए, बाटा में क्या होता है, ओरिजिनल होता है। क्या होता है, बाटा में ओरिजिनल होता है। अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती, क्या अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसे कितना का समय लगता, हाँ या ना बोलो, 3 यूनिट का समय लगता। मगर वो अपने स्पीड कम कर लेती है तो टाइम यहाँ पर बढ़ जाता है। और कितने यूनिट, 1 यूनिट बढ़ जाता है, यानी 1 यूनिट की उसको बर्बाद करना पड़ता है टाइम। और सच मायने में 1 यूनिट नहीं उसको लगता है, उसे 4 घंटे का बर्बादी लगता है। तो ओरिजिनल समय बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेन मतलब कि कितने समय में पहुँच जाती है। तो ओरिजिनल होता है बाटा में, तो बाटा में निकालिएगा तो 1 यूनिट का मान कितना 4, तो ये 3 यूनिट का हो जाएगा 12, यानी 12 घंटे लगता है उस ट्रेन को यहाँ से यहाँ तक जाने में। ये टोटल टाइम है। क्या है, ये टोटल टाइम कितना हो गया, 12 घंटे। हाँ या ना बोलो, टोटल टाइम कितना हो गया, 12 घंटे। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। इस दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी ओरिजिनल स्पीड से चलती तो इसे कितने घंटे का समय लगता, हम ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, इसका जो एक्सीडेंट करती है यहाँ पर तो कितना स्पीड लगता है बताइए। ये होता है 3/4, और ये 4 क्या है, ओरिजिनल है, नीचे रहता है ओरिजिनल वाला। हाँ या ना बोलो। तो ये स्पीड है और दूरी क्या है, सेम, तो टाइम का रेशियो उलट जाएगा, तो ये जाएगा 4/3। हाँ या ना बोलो। अब हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे 4 घंटे देरी से पहुँचती है। अगर यहाँ एक्सीडेंट करती है तो कितने घंटा, 3.5 घंटा। तो अब बताइए कि ओरिजिनल स्पीड से चलती तो इतना टाइम लगता है, और स्पीड कम कर दी तो इतना लगा, यानी कितना कम लगा, 1 यूनिट की। 1 यूनिट क्या हो गया, यहाँ बचता है, मगर यहाँ कितना बचता है, हाँ या ना बोलो। यहाँ बचेगा मेरे बच्चों आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब 1/2, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, और 30 मिनट को 60 से भागा देंगे तो हो जाएगा 1/2 घंटे। हाँ या ना बोलो, यानी 1/2 घंटे यानी आधा मिनट। 1 यूनिट का मान इतना हो जाएगा तो कितना होता है, नीचे ओरिजिनल होता है, तो 1 यूनिट का मान इतना है, तो 3 यूनिट के मान गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2 घंटे। क्या, इसका ओरिजिनल, यानी ये दूरी चलने में उसे कितना 3 घंटे क्या लगता है, 3/2 घंटे लगता। तो आप बताइए कि टोटल दूरी यहाँ पर चलना कितना था, 150 किलोमीटर दूरी चलना था, और इसमें टाइम कितना लग रहा था, 3/2 घंटे। अब यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल लीजिए। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, दूरी बटा में समय, तो दूरी कितना है 150 और समय है समय है 3/2 घंटे। और ये ऊपर पलट के चल जाएगा, इसको अब कटाइएगा तो आएगा 50, और 50 में 2 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 100, यानी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी ट्रेन की। हाँ या ना बोलो, यानी उसका ओरिजिनल चाल ट्रेन का 100 किलोमीटर प्रति घंटे था। अब ये पूछ रहा है कि यात्रा का दूरी बताइए। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या, समय गुना चाल। तो समय इसका चाल कितना था, 100 किलोमीटर प्रति घंटे, और टोटल समय कितना लग रहा था 12 घंटे। और ये 12 घंटे में इसी स्पीड से कितने चलेगी, तो कहिएगा ना कि 1200 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ से ये आंसर हो गया 100 किलोमीटर। हाँ ना बोलो, 100 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड था और दूरी इतना था। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के तरह 17 नंबर भी सवाल है, आगे पढ़ लीजिए क्या कह रहा है।
आइए पढ़िए तो क्या कर रहा है 17 नंबर सवाल। सेम सवाल वही है, ठीक है। कह रहा है एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर जाती हुई, मतलब जाती है, क्या है, जाती हुई, ठीक है। चलने के ठीक 1 घंटे बाद, देखिए चलने के ठीक 1 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त, यानी क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। मान लीजिए कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाना है, मालगाड़ी को यहाँ से लेकर वहाँ तक जाना था, और यहाँ से 1 घंटे चलती है ना, 1 घंटे, तो ये मालगाड़ी का इंजन में या कहीं ख़राबी हो जाती है, एक्सीडेंट कर जाती है, और ये एक्सीडेंट करने के बाद 30 मिनट तक रुकती है। तो कहिएगा सर 30 मिनट रुकती है, उसका मतलब वो कितने मिनट रुक रही है और कितने घंटे रुक रही है उससे कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि अगर ट्रेन, सुनिए, अगर ट्रेन एक्सीडेंट करेगी तो ज़रूर रुकेगी, कितने घंटे रुकी उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जितने घंटे रुकती है उतने ही घंटा देरी करके जाती है अपने स्थान पर, और उतने ही घंटे अपने देरी से जाती है स्थान पर। आगे पढ़िए क्या कह रहा है सवाल। जब ये एक्सीडेंट करती है तो अपने प्रारंभिक चाल से, अपने प्रारंभिक चाल का 4/5 चाल से पुनः चलना आरंभ कर देती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जब एक्सीडेंट करती है तो मैंने मान लिया कि उस मालगाड़ी का स्पीड 1 यूनिट था, हाँ सॉरी 1 यूनिट था, क्या था, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का 4/1 यूनिट का 4/5 चाल से आगे बढ़ती है, यानी कितना आएगा स्पीड, 4/5 चाल से अब आगे बढ़ेगी। अब ये अपने ओरिजिनल चाल का, ओरिजिनल चाल 1 यूनिट माने थे, और ये 4/5 चाल से आगे बढ़ेगी। कब? जब ये ट्रेन एक्सीडेंट कर जाएगी तब। हाँ या ना बोलो। यहाँ तक किसी भाई का कोई दिक्कत है तो कहिएगा कि नहीं। आगे बढ़िए। अगर ये इस चाल से चलती है तो अपने स्थान पर 2 घंटे देरी से पहुँचती है, क्या, 2 घंटे देरी से पहुँचती है, यानी इसका 2 घंटे का देरी हो जाता है। यहाँ एक्सीडेंट करती है तब, मगर ट्रेन कहती है ना कि अगर यहाँ ये एक्सीडेंट नहीं करती, इससे 80 किलोमीटर दूर करती, क्या करती, इससे 80 किलोमीटर दूर यहाँ करती, मान लीजिए, तो यहाँ करती तो यही चाल से चलती, 4/5 चाल से, 4/5 चाल से आगे बढ़ती। ये ट्रेन यहाँ एक्सीडेंट करती है तो उसे 2 घंटे की देरी होता है अपने स्थान पर जाने में, और ये 80 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तो उसे 1 घंटे का देरी होता है। बस इतने बात को समझ लो, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें दूरी नहीं निकालना है, चाल निकालना है। क्या निकालना है? प्रारंभिक चाल निकालना है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, क्या कह रहा है सवाल। सही है ना, अपने ठीक समय से 1 घंटे देरी से पहुंचती है, ठीक है, 1 घंटे की देरी से पहुंचती है। अब देखिए अगर यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 2 घंटे, और यहाँ एक्सीडेंट करती है तो 1 घंटे, यानी टाइम बचता कितना है, 1 घंटे। कब? जब ये 80 किलोमीटर आगे दूरी चलकर 80 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट करती है तब। मगर हम पूछते हैं कि इतने दूरी को अपने ओरिजिनल चाल से चलेगी तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ से इस जो स्पीड से आगे बढ़ रही है उसी स्पीड बताइए। तो ये हो जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब क्या है, ये अपने ओरिजिनल चाल का, और यहाँ पर एक्सीडेंट कर चुकी है, हाँ ना बोलो। तो 4/5 का मतलब कि ओरिजिनल चाल कहाँ होगा, नीचे होगा, हाँ ना बोलो। तो ये 5 यूनिट के हिसाब से चलती। तो यहाँ पर दूरी क्या है, इक्वल है, 80 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जब दूरी इक्वल होता है तो चाल के रेशियो को उल्टा करने के बाद टाइम के रेशियो आता है। तो यहाँ हो जाएगा 5/4, क्योंकि उल्टा हो गया टाइम का, दूरी क्या था, इक्वल था। अब देखिए वो अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो उसे 4 यूनिट का समय लगता। अपने स्पीड कम कर लेती है तो उसे कितना समय लगता है भाई, उसे कितना समय लगता है बताइए। उसे समय लग जाता है 5 यूनिट का। हम पूछते हैं कि बताइए यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट की कमी हुई और कितने यूनिट बच गई। यहाँ 5 लग रहा, 4 हो गया। मतलब क्या, अपने ओरिजिनल स्पीड से चलती तो यहाँ क्या हो जाता, 1 यूनिट बचता। हम यही नहीं पूछ रहे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओरिजिनल स्पीड से चलती तो कितने समय में वो पहुँचती। तो 1 घंटे कम लगता था। कितना बचता है यहाँ पर, 1 घंटे में बचता है, और 1 यूनिट यहाँ बचता है, तो यानी 1 घंटे बचा लेती है। यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 घंटे। तो नीचे ओरिजिनल टाइम होता है, क्योंकि हमें ओरिजिनल टाइम निकालना है, हाँ या ना बोलो। तो ओरिजिनल टाइम नीचे होता है, तो 1 यूनिट का मान 1 घंटा, तो 4 यूनिट का मान 4 घंटा हो जाएगा। और ये ओरिजिनल टाइम हो गया। तो ओरिजिनल दूरी यहाँ से कितना दूरी था, 80 किलोमीटर की दूरी था, और टाइम कितना है भाई, टाइम है 4 घंटे। अब ये कह रहा है कि स्पीड बता दीजिए। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बटा में टाइम। तो ये डिस्टेंस कितना है बताइए, 80 किलोमीटर की दूरी है, और टाइम कितना है 4। तो यहाँ से भागा दे दीजिएगा तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा
इसका चाल आ जाएगा। और ये सवाल में यही पूछ रहा था, ठीक है। दूरी निकालने की बात आती तो फिर यहाँ से टाइम को उल्टा करना पड़ता, मगर इस सवाल में दूरी नहीं पूछा था। इससे पिछली सवाल में दूरी पूछा था, तो हम बताएं कि कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये आज चैप्टर बी RS अग्रवाल टाइम एंड डिस्टेंस का कंप्लीट हो गया। आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए। और हम अब शुरू करेंगे रेलगाड़ी, क्या करेंगे, ट्रेन, रेलगाड़ी, RS अग्रवाल पब्लिकेशन से। क्यों? क्योंकि हमारे टाइप में जितना भी आप ये सवाल पढ़े हैं ना, जितना भी सवाल आप पढ़े हैं A to Z मिल जाएगा, ठीक है। आप टाइप देखिएगा तो अब अपने टाइप से हम रेलगाड़ी भी क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो RS अग्रवाल से भी हम क्या कर देंगे, कंप्लीट। उसके बाद चलेगा रेस, ठीक है। उसके बाद चलेगा परसेंटेज। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए और घर पर बेहतरीन तरीक़े से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।